हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपसे इस वीडियो में ना यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया ना उसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। देखिए, सीबीएसई ने ये जो सर्कुलर इशू किया है ना, ये सप्लीमेंट्री और जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट का पेपर देना है उनके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। जो बच्चे 10th क्लास या 12th क्लास में किसी कारणवश पास नहीं हो पाए, उनकी कंपार्टमेंट आ गई है या वो इम्प्रूवमेंट का पेपर देने जा रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग सर्कुलर है। और यहाँ पर बताया गया कि आपका एग्जाम जो है ना वो कौन सी तारीख को होगा, और भी बहुत सारी यहाँ मेन मेन बातें बताई गई हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं इतनी देर से आपको ये दो सर्कुलर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये दो सर्कुलर बिल्कुल जो है ना सेम है, अगर एक दो बातें छोड़ दी जाए तो। पता है क्या है इनमें फर्क? पहले तो मैं आपको रेगुलर बता दूं। जो रेगुलर स्टूडेंट उन्हें कहा जाता है जो रोज स्कूल जाते हैं। ठीक है, मेरी बात सुन रहे ना? जो रोज स्कूल जाते थे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो। ठीक है, कुछ स्कूल ऐसे थे जिसे डमी टाइप हम कह सकते हैं, लेकिन वो सीबीएसई के अंडर में अगर आ रहे हैं, जिसे प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में जो बच्चे जो है ना पेपर दे रहे थे, मतलब वो जो है घर पर ही पढ़ाई करते थे, बस उन्हें पेपर देने जाना पड़ता था। ठीक है ना, प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में। तो यहाँ पर बता रखा है, जैसे कई बच्चे ना एक बार स्कूल से रेगुलर निकल जाते हैं, तो फिर उनकी कंपार्टमेंट आती है, फिर उनकी दोबारा कंपार्टमेंट आ जाती है। तो यहाँ उन्हीं के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत मेंशन किया गया है। बाकी सारी से चीज़ सेम है कि प्राइवेट वालों के लिए, या मतलब प्राइवेट कैंडिडेट जो ओपन वाले एक तरह से, उनको यहाँ बताया गया कि आपकी कंपार्टमेंट अगर 1 चांस वाला है और 3rd चांस है, तो ये आप एप्लीकेबल हो, आप पेपर दे सकते हो। ठीक है, अब जैसे कहीं सोचे कि मुझे 4th चांस मिल जाए, ऐसा नहीं है। सीबीएसई में तो नहीं है, फिर आपको कहीं और से ओपन से करनी पड़ेगी। अभी हम क्या क्या मेन बातें बता रखी हैं यहाँ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए, रेगुलर वाले को ही हम सर्कुलर को देख लेते हैं, दोनों लगभग सेम है। ठीक है, तो यहाँ बताया रखा है कि भाई आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपकी पहली बार कंपार्टमेंट आई होगी 10वीं या 12वीं में। ठीक है, तो आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं कंपार्टमेंट का या इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है कि देखिए, अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो आपको एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दी जाएगी, या एक ही सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। तो यानी कि आपका एक ही दिन पेपर होगा, और सारे पेपर एक ही दिन होंगे क्लास 12th में। ठीक है, जो डेट शीट मैं आपको बता रहा हूँ अभी, डेट शीट क्या बताई गई है। ठीक है, और यहाँ पर बता रखा है कि जो बच्चे क्लास 10th के, उनको 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट जो है दी जा सकती है, मतलब दी भी गई होगी, बहुत से बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में आप देख पाएंगे। ठीक है, या 2 ही सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 10th क्लास के बच्चों की एक अलग से डेट शीट जाएगी, वो अलग अलग डेट पर होगी, और किसी भी दिन उनका कोई से भी 2 दिन में पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज मेंशन की गई है। इस वीडियो में सारा बताने जा रहा हूँ कि आपका पेपर वगैरह कब है। अब जैसे कई बच्चे क्या है, जैसे स्ट्रीम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीएसई कह रही है कि अगर 10वीं क्लास के बच्चे हैं, अगर उन्होंने बेसिक मैथ ले ली थी और उन्हें लग रहा है कि भाई अब हम उनको स्ट्रीम नहीं मिल रही है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपनी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, कहने का मतलब ये है, अगर आपको परसेंटेज बढ़ानी है ना, तो आप जो है स्टैंडर्ड से बेसिक करना चाहते हैं, बेसिक से स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, जो भी अगर आपको सूट करता है। ठीक है, जैसे स्ट्रीम में अगर बेसिक पे बेस पर एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है, और आपने स्टैंडर्ड ली थी, आपके मार्क्स कम है, तो आप बेसिक का पेपर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बता रखा है कि देखिए, जो बच्चे 10वीं और 12वीं के हैं ना, तो अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो प्रोसीजर है ना, ये 30 मई को स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो आपको जो है ना सबमिशन करना पड़ेगा, वो LSS2B 10th होता परीक्षा संगम लिंक, जो आपको सीबीएसई की वेबसाइट से मिल जाएगा, वहीं पे पूरा प्रोसीजर आप करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको और मेन मेन बात बता दूं, ये तो आपको ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखे हैं, ये लास्ट ईयर का बता रखा है कि भाई किन किन बच्चों ने जैसे अप्लाई किया था, तो वो अब अप्लाई जैसे क्लियर नहीं कर पाए तो वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, सप्लीमेंट्री इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये लास्ट चांस होगा, जो बच्चे तीसरी बार अप्लाई कर रहे होंगे ना, फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने आपको ब्रीफली वैसे बता ही दिया था। ठीक है ना, तो अब आगे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो, ये आ गया मेन चीज आ गई। यहाँ बता रखा है कि देखिए, 12वीं क्लास का जो पेपर है ना, वो 15 जुलाई को आपकी डेट शीट आ गई है, क्योंकि इन्होंने बोला एक ही दिन में सारे पेपर होंगे मंगलवार वाले दिन। ठीक है, तैयारी जोरों शोर से कर लो। और जो बच्चे 10वीं के हैं ना,
तो यहाँ बता रखे हैं कि उनके लिए 15 जुलाई 2025 से मतलब पहला पेपर होगा। तो इनका 15 को हो गया, फिर 16, 17, 18 लगातार होंगे। और वो किसी भी 2 दिन, जैसे किसी बच्चे की 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट तो 15 होगा, अगला 16 तारीख को हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और आपको सेंटर जो है बता दी जाएंगे कि कहाँ पर पड़ेगा। एडमिट कार्ड जो आपको जैसे जिस दिन पेपर होना है उससे 1 हफ्ता पहले ही आपको रिलीज मिलेगा। ठीक है ना, 1 हफ्ते पहले ही मिलता है, 11 दिन पहले ये नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आपको सारा बता दिया। अब हम फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फीस कितनी कितनी रहेगी और अगर लेट आप कर देते हैं तो कितना चार्ज वगैरह लगेगा। ठीक है ना, ये सारा मैं 10वीं ये सारा मेंशन कर चुके हैं, समरी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 10वीं 12वीं का। ठीक है, ये बता रखा है कि कब एग्जाम है, कौन सी डेट से। ठीक है, हाँ, अब देखिए कई बच्चों के उनमें ये आएगा कि सर ये तो 10वीं के सर 15 तारीख से लिखा है, डेट शीट कब आएगी। जैसे ये रिलीज हो गया ना तो 3-4 दिन या ज्यादा हफ्ता आपकी डेट शीट भी रिलीज होगी, लेकिन आपको पता लग गया कि 15 से ही पेपर है। ठीक है, तो देखो फीस सुन लो अब। अगर बिना लेट फीस आप दोगे और आप दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ते हो, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो 300 रुपये एक सब्जेक्ट के हैं। नेपाल के स्कूल में हो तो 1000 रुपये है। और अगर इंडिया के बाहर तो आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट के। और जो फीस सबमिट करने का प्रोसीजर हो 30 तारीख से 17 जून तक ही है खाली। 30 से स्टार्ट हो रही है ना, बताया था ना मैंने, 17 तारीख लास्ट है। अगर आप लेट कर दोगे तो यहाँ बता रखा है कि लास्ट डेट विद लेट फीस ऑफ ₹2000, 2000 रुपये आपसे एडिशनल लिए जाएंगे। ठीक है, 2000 रुपये एडिशनल लिए जाएंगे। 18 से लेकर 19 तक आप लेट फीस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कहीं पर भी हो, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आराम से अप्लाई कर देना। बाकी जो बच्चे रेगुलर है वो तो स्कूल में सबमिट करके आ जाएंगे, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल की तरफ से सारा फॉर्म वगैरह फिल हो जाएगा। ठीक है ना, मेरी बात सुन रहे हो ना मेरी बात। यहाँ बता रखा है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है ना उनको किसी प्रकार की फीस नहीं देनी। ठीक है, और यहाँ पर बता रखा है, यहाँ बता रखा है अगर आपने फॉर्म वगैरह 17 तारीख तक भर दिया, लेकिन थोड़े समय बाद ही वो 18 तारीख हो गई, आपने फीस जमा नहीं कर दी 17 तारीख तक, और 18 तारीख को आप फीस पे कर रहे हो, तो आपको जो है फाइन के साथ फीस देनी पड़ेगी फिर। ठीक है ना, लेट फीस के साथ आपको लगेंगे, चार्जेस लगेंगे। 17 तारीख से पहले पहले करना है जो करना है। ठीक है, बाकी फीस के पेमेंट है ऑनलाइन, ये सब ये प्राइवेट वाले बच्चों को है, वो भी जहाँ से वो प्राइवेट कर रहे हैं तो वहीं पे सारी डाटा वगैरह इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट अपना भी सारा फिल कर देगा। अब देखिए ये बता रखा है कि किन किन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट या हम सप्लीमेंट्री कह सकते हैं तो बच्चों को दी गई है। ये देखो ये सारे सब्जेक्ट है, इससे बाहर और किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट जो है नहीं दी गई है, इम्प्रूवमेंट नहीं दी जा सकती। ये सारे सब्जेक्ट मतलब इन्हीं सब्जेक्ट में से आप किसी में कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये 10वीं क्लास का 10वीं क्लास के ये सब्जेक्ट है, इनके बाहर किस सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट या आप इम्प्रूवमेंट का पेपर नहीं दे सकते। जैसे आप कहें कि भाई मुझे इसका देना है और वो हमारी इंडिया में या CBSE की गाइडलाइंस में अवेलेबल नहीं है, तो आप नहीं दे पाओगे। पहली बार वो पेपर ही नहीं होगा तो फिर इम्प्रूवमेंट का आएगी। है ना, तो समझ गए ना मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सारी जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।